हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रिचा एंड वेलकम टू माय डिवाइन क्लासेस। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके क्लास 7th की चैप्टर नंबर 1 आपका साइंस का चल रहा था। प्लांट चैप्टर नेम है आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो यहाँ हमने आपके 3 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर दिया था, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। और आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या है कि गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। मीन्स हमको क्या देना है, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है किस प्रोसेस का, सिंथेसिस ऑफ फूड। जो किस में होती है, ये प्रोसेस किस में होती है, ग्रीन प्लांट में। जो हरे पौधे होते हैं उनमें फूड फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। सो यहाँ पर हम उसको विद डायग्राम हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर। सो आपका आंसर है फोटोसिंथेसिस इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच द क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लांट सेल्स सिंथेसाइज फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड्स एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सोलर एनर्जी। मीन्स जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें जो आपका जो फूड फॉर्मेशन जो होगा तो उसमें क्या क्या यूटिलाइज होगा, क्या रिलीज होगा और किसकी प्रेजेंस में फूड फॉर्मेशन होता है। इट मीन्स किसकी प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। सो आपको फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए लीव्स में जो ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। सो क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लांट सेल्स सिंथेसिस फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में फूड फॉर्मेशन होता है यूजिंग, इसमें यूज क्या क्या करते हैं पौधे, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एयर से लेते हैं, वाटर को सॉइल से लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोलर एनर्जी और सोलर एनर्जी की हेल्प से। क्लियर। तो ये आपका डायग्राम है। आपके कार्बोहाइड्रेट इज फॉर्म्ड, लीव्स में किसका फॉर्मेशन होगा, फूड फॉर्मेशन किस फॉर्म में होगा, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड आप यहाँ पे जो हरे पौधे हैं वो एयर से लेंगे एंड ऑक्सीजन इस प्रोसेस में क्या होगी, रिलीज होगी। सो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या क्या सोर्सेज हैं, रॉ मटेरियल, सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस में क्या क्या यूज होता है। सो फर्स्ट आपको वाटर इज टेकन फ्रॉम द रूट ऑफ द प्लांट। जो वाटर लेते हैं पौधे वो कहाँ से लेते हैं, वाटर इज टेकन फ्रॉम द रूट्स ऑफ द प्लांट। जड़ों के द्वारा क्या आता, पानी आता है एंड इट ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, जो कि कहाँ ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, लीव्स तक। क्लियर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है आपका, पॉइंट नंबर बी है कि कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर enter the leaves through the tiny pores called stomata and diffuses to the cell containing chlorophyll। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हरे पौधे कहाँ से लेते हैं, एयर से लेते हैं और लीव्स में टेनी पोर्स के थ्रू जाता है जिसे आप क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। एंड डिफ्यूजेस टू द सेल कंटेनिंग क्लोरोफिल, और इन्हीं हरी पत्तियों में क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लियर। थर्ड पॉइंट है सोलर एनर्जी इज यूज टू ब्रेक वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो सोलर एनर्जी, जो सन से जो एनर्जी मिलती है, इज यूज टू ब्रेक वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। द हाइड्रोजन इज कंबाइंड विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म फूड फॉर द प्लांट्स विच इज अल्टीमेटली यूज्ड बाय द एनिमल्स एज वेल। मीन्स सोलर एनर्जी का यूज किया जाता है किसमें, वाटर को ब्रेक डाउन करने में, किस में, हाइड्रोजन में एंड ऑक्सीजन में। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो यहाँ पर जो वाटर है वो ब्रेक हो जाता है हाइड्रोजन में एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इट मीन्स इस प्रोसेस में क्या होती है, रिलीज हो जाती है। द हाइड्रोजन इज कंबाइंड विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म फूड फॉर द प्लांट। और यहाँ पर आपका क्या है, जो हाइड्रोजन है वो कंबाइन करेगा किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से, और फूड फॉर्मेशन बनाएगा, फूड का फॉर्मेशन करेगा, जो कि अल्टीमेटली किसके द्वारा यूज कर लिया जाता है, एनिमल्स के द्वारा। क्लियर। सो ये इससे हम जो फोटोसिंथेसिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। किस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर के किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जब मिलेंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, आपका कार्बोहाइड्रेट। एंड ऑक्सीजन क्या होगी, रिलीज होगी, और ये अल्टीमेटली किसके द्वारा यूज कर लिया जाएगा, एनिमल्स के द्वारा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका 5th है कि शो विद द हेल्प ऑफ अ स्केच दैट द प्लांट आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। यहाँ पर आपको एक फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को एक स्केच डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करना है। सो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ग्रीन प्लांट लिया है, मीन्स एक फ्लावर है, यहाँ पे सन से एनर्जी ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, क्लोरोफिल लीव्स में प्रेजेंट है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, वाटर आपका सॉइल से मिल रहा है, एंड ऑक्सीजन इस प्रोसेस में क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। क्लियर। तो इसको आपको एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करना है।
क्वेश्चन नंबर 6 है कि यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। सो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि ग्रीन प्लांट आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। मीन्स ऐसे पौधों को क्या बोलते हैं जो कि अपने फूड का फॉर्मेशन खुद करते हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे, ग्रीन प्लांट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। सो ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं, जो अपना नरिशमेंट क्या करते हैं, खुद से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका द फूड सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट इज स्टोर्ड एज। जो फूड फॉर्मेशन होता है प्लांट में, जो फूड का फॉर्मेशन होता है वो किस फॉर्म में स्टोर रहता है पौधों में, स्टार्च के फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 3 है इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड। मीन्स आपके जो हरे पौधों में ग्रीन कलर का जो पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, वो क्या करता है, सन की एनर्जी को कैप्चर करने का काम करता है। तो इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड, उसको उस पिगमेंट को हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक इन डैश एंड रिलीज्ड। प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या लेते हैं, कौन सी गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड रिलीज करते हैं ऑक्सीजन। क्लियर। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है नेम द फॉलोइंग। यहाँ पे नेम लिखना है। क्वेश्चन है आपका अ पैरासिटिक प्लांट विल येलो स्लेंडर एंड ट्यूबुलर स्टेम। एक पैरासिटिक प्लांट का नेम लिखना है जिसका विल येलो स्लेंडर एंड ट्यूबुलर स्टेम होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, कसकुटा, जो अमरविल मैंने बताया था। इट इज़ अ पैरासाइट प्लांट। क्वेश्चन नंबर 2 है प्लांट दैट हैज़ बोथ ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक ऐसे पौधे का नाम बताना है जिसमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी होता है और हेट्रोट्रॉपिक टाइप का न्यूट्रिशन भी प्रेजेंट होता है। सो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस मीन्स जो अपना फूड फॉर्मेशन को खुद करते हैं, और हेट्रोट्रॉपिक जो किसी और के ऊपर डिपेंड होते हैं। सो पिक्चर प्लांट एक ऐसा है जिसमें दोनों टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशंस प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस। उन पोर्स को क्या बोलते हैं जो लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, जिनमें गैसेस क्या होती है, एक्सचेंज होती हैं। सो नेम क्या होगा आपका, स्टोमेटा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका टिक द करेक्ट आंसर है। कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें आपको टिक करना है। मैंने सिर्फ ओनली आंसर्स को राइट किया है। फर्स्ट है आपका अमरवेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अमरवेल किसका एग्जाम्पल होगा, आपका पैरासाइट, क्योंकि ये फूड के लिए दूसरे पौधे के ऊपर क्या होता है, डिपेंड होता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर बी है आपका अ प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड ऑन इंसेक्टिज। वो पौधे का नाम बताना है जो कि फीड किसको खा जाते हैं, इंसेक्ट्स को खा जाते हैं। तो वो पौधा कौन सा है, पिक्चर प्लांट, जिसे आप इंसेक्टिवोरस प्लांट भी बोलते हैं क्योंकि इंसेक्ट्स को खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2। तो यहाँ पर आपके कॉलम 1 में कुछ क्वेश्चन है, कॉलम 2 में कुछ क्वेश्चन है। जैसे फर्स्ट है आपका क्लोरोफिल, नाइट्रोजन, अमरविल, एनिमल्स, इंसेक्ट। कॉलम 2 में दिया है आपका बैक्टीरिया, हेट्रोट्रॉप्स, पिक्चर प्लांट, लीव्स, पैरासाइट। सो मैंने आप नंबरिंग किया, जैसे क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट होता है, लीव्स में। सो डी आपका राइट आंसर होगा। नाइट्रोजन का क्या आंसर होगा, नाइट्रोजन किस में कौन यूज करता है, बैक्टीरियाज जो होते हैं ना, रूट में प्रेजेंट होते हैं, वो एटमॉस्फेयर की जो गैसेस फॉर्म में नाइट्रोजन होती है उसे यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अमरवेल किसका आंसर होगा आपका, पैरासाइट। अमरवेल क्या है, एक पैरासिटिक प्लांट है। एनिमल्स क्या हो जाएंगे, हेट्रोट्रॉप्स हो जाएगा। एंड इंसेक्ट्स क्या हो जाएगा आपका, पिक्चर प्लांट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका मार्क टी मीन्स अगर आप कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर उनको रीड करके मैं बताना है कि विच वन इज ट्रू एंड विच वन इज फॉल्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। क्या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। सो दिस वन इज फॉल्स, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया जाता है एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। क्वेश्चन नंबर 2 है प्लांट विच सिंथेसिस देयर फूड देमसेल्व्स आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। क्या जो ऐसे पौधे जो कि फूड को सिंथेसिस करते हैं, जो फूड फॉर्मेशन करते हैं, उन्हें हम सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। सो दिस वन इज ऑल्सो फॉल्स, क्योंकि जो पौधे फूड फॉर्मेशन करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन। क्या जो फूड फॉर्मेशन में जो प्रोडक्ट बनता है वो एक प्रोटीन नहीं होती है। तो यस, ये एक प्रोटीन नहीं है। जो फॉर्म होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म होता है।
सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सोलर एनर्जी जो है ना कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। सो दिस वन इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट ऑप्शन लिखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। कौन से पौधे का कौन सा पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से कंज्यूम करता है फूड फॉर्मेशन में। सो लीव्स में जो छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे आप क्या बोलते हो, स्टोमेटा। सो आपका आंसर होगा स्टोमेटा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, प्लांट टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू देयर। प्लांट जो है ना टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम दी एटमॉस्फेयर। जो पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेते हैं, किसके थ्रू, लीव्स के थ्रू। सो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।